गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये आधुनिक भारतीय इतिहास की यह सीरीज है। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम जो है आज मराठा साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हमने मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी को पढ़ा। उसके बाद से फिर दूसरी क्लास में हम लोगों ने मराठा राज्य एवं पेशवाओं, शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवाओं के विषय में पढ़ा कि किस समय पेशवाओं की शक्ति मजबूत हो रही है, कैसे धीरे धीरे छत्रपति का स्थान पेशवा ले लेते हैं और मराठा साम्राज्य के जो प्रधान के रूप में जो इतिहास में उभर कर सामने आते हैं, छत्रपतियों के से ऊपर अपने को दिखाई देने लगते हैं, वो पेशवा दिखाई देते हैं। तो पेशवाओं के विषय में बढ़ा। दूसरी क्लास मराठा साम्राज्य से, मराठा पेशवा से थी। आज तीसरी क्लास में हम लोग समझेंगे कि 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जामों में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ और इसके बीच कौन कौन सी संधियां हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन कौन सी संधियां हुई, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन कौन सी संधियां हुई और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन कौन सी संधियां हुई। इन सब ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सभी एग्जामों में यूपीएससी, बीपीएससी, सीटेट, बीपीएससी, बिहार एसआई, यूपी पीसीएस, यूपीएससी आदि एग्जामों में सभी तरह के जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये देखेंगे कि किस तरह से इसे पढ़ना है और कैसे पढ़ें कि यहां से आने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लें। आते हैं, टॉपिक का नाम है आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध याद करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक। सामान्य प्रश्न पहले आपसे इसी तरह से पूछे जाते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। अब देखेंगे यदि यहाँ पे लगभग 20 वर्ष का गैप है, यहां पे लगभग जो देखेंगे आप तो यहां भी आप देखते हैं कि लगभग 14 वर्ष का गैप होता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, द्वितीय 1803 से 1805 और तृतीय 1817 से 1818। अब हम देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या विशेष थी और कौन कौन सी संधियां हुई। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपको याद हो गया होगा 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के बीच हुआ था और इस युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो माधव नारायण राव जो थे इस युद्ध के समय पेशवा थे। और इस युद्ध के समय कौन कौन सी संधियां हुई ये देखेंगे। एक सूरत की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? सूरत की संधि। यह संधि किस किस के बीच हुई? तो माधव नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। सूरत की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई और यह संधि किस किस के बीच हुई है? तो ये कब हुई? तो 1775 में हुई है। क्लियर? तो माधव नारायण और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सूरत की संधि हुई। द्वितीय संधि इसी युद्ध के समय हुई पुरंदर की संधि। ये पुरंदर की संधि वह संधि नहीं है जो हम लोगों ने जो पढ़ा था शिवाजी के समय 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी वो शिवाजी और औरंगजेब के जो प्रतिनिधि हैं राजा जय सिंह के बीच में हुई थी। लेकिन यह पुरंदर की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय होता है और पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में माधव नारायण राव, पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई। ठीक है। और तृतीय, यहां से सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच हुई? तो याद रखेंगे सूरत की संधि हुई, पुरंदर की संधि और सालबाई की संधि। 3 संधियां हुई हैं। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि और सालबाई की संधि। सूरत की संधि कब? 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। ये तीनों डेट याद रखेंगे। अब किस किस के बीच हुई? तो आप जान गए हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो पेशवा थे माधव नारायण राव, तो सूरत की संधि माधव नारायण राय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। पुरंदर की संधि जो 1776 ईस्वी में हुई, माधव नारायण राव पेशवा है मराठों के और अंग्रेजों के साथ हुई। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच हुई।
क्लियर हो गया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 3 संधियां हुई, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि और सालबाई की संधि। सूरत की संधि 1775, सालबाई की संधि कब हुई है तो 1782 और पुरंदर की संधि 1776। इसमें पेशवा कौन है? माधव नारायण राव हैं। ये तीनों संधियां माधव नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के बीच हुई है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका टाइम कब है? 1803 से 1805। याद रखेंगे, ये सबसे पहले यदि एग्जामों में पूछे जाते हैं तो आपको ये इनको मिलाने का, स्तंभ 1 और 2 को मिलाने के लिए दे देगा और कहेगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तृतीय जो है आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इस तरह से कई सारे युद्धों को दे देगा, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, और कहेगा कि इनको मैच कराएं। तो याद रखेंगे, ये डेट याद रखेंगे, 1803 से 1805 ईस्वी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था कि अंतिम पेशवा है बाजीराव द्वितीय। प्रथम पेशवा कौन? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि प्रथम पेशवा कौन था, काफी ताकतवर ये पेशवा कौन है, और किस छत्रपति, किस मराठा शासक के समय पेशवा की शक्ति मजबूत होती है। ये दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ये अंतिम पेशवा मराठा में बाजीराव है, द्वितीय इनका नाम है। और इसी के काल में यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें 2 संधियां होती है। बेसिन की संधि, ये काफी महत्वपूर्ण संधि है। बेसिन की संधि क्यों महत्वपूर्ण है कि बेसिन की संधि पहले तो आप याद रखेंगे 1802 ईस्वी में हुई। पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा हैं, ये बेसिन की संधि हुई। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और बेसिन के संधि से ये प्रश्न, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस संधि के तहत जो पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली है, तो यह बेसिन की संधि है। कब हुई? 1802 ईस्वी में पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया है। बेसिन की संधि किस किस के बीच हुई? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। क्लियर हुआ? ये तो संधि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बेसिन की संधि से पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। द्वितीय संधि हुई आंग्ल मराठा युद्ध के समय। यह संधि है देवगांव की संधि। यह भी एग्जामों में काफी महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस में इस देवगांव की संधि कब हुई है, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखें कि देवगांव की संधि जो है कब हुई। याद रखें कि यह 1803 ईस्वी में हुई और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई। यह संधि मराठों का एक जो है यूनिट है, एक हिस्सा है, समूह है, जिसे हम भोसले कहते हैं। तो यह संधि, देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई। क्लियर हुआ? अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में समझे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1817 से 1818 के बीच होता है। इसमें जो संधियां होती हैं, ये देखें, पूना की संधि, ये काफी महत्वपूर्ण संधि है, याद रखें। ये 1817 ईस्वी में हुई। बालाजी द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई है। इस संधि के बाद पेशवा पद समाप्त हो गया। ये याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछता है कि किस संधि के बाद मराठा साम्राज्य से पेशवा पद को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, तो यह संधि है पूना की संधि। और कब हुई? 1817 ईस्वी में। 1817 के बाद पूरी तरह से दिल्ली पर जो आधिपत्य हो जाता है वो अंग्रेजों का हो जाएगा। तो 1817 में बालाजी द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि होती है और इस पूना की संधि द्वारा पेशवा पद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई। दौलत राव सिंधिया, इसमें किस किस के बीच हुई है? दौलत राय सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई। याद रखेंगे, यहां पे जो है बाजीराव, ये देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई है। और ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई। यह भी संधि कब हुई है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में होती है। होलकर और अंग्रेजों के बीच होती है यह संधि, मंदसौर की संधि।
अब देखिए कुछ अन्य संधियां जो हैं, जैसे सुरजी अर्जुन गांव की संधि, यूपी पीसीएस और यूपी पीजीटी के एग्जामों में कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई। 1800, यहां से सिंपल प्रश्न पूछा गया कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई, तो 1803 ईस्वी में। ये संधि अंग्रेजों और सिंधिया के बीच हुई। बहुत सारे एग्जामों में, एसएससी या बहुत सारे जो है एसआई के एग्जामों में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मराठा क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र है सिंधिया का, और पूछता है कि सिंधिया किस क्षेत्र में रहते थे, तो ग्वालियर, और ग्वालियर का प्रतिक्षेत्र, ग्वालियर इनका हेडक्वार्टर था। होलकर का हेडक्वार्टर कहां था, इंदौर। भोसले का हेडक्वार्टर कहां था, नागपुर। छत्रपति कहां रहते थे, सतारा से राज्य करते थे। पेशवाओं का राज्य कहां से होता था, पुणे से। गायकवाड़ राज्य कहां से करते थे, बड़ौदा से। ये तो बिल्कुल याद ही रखेंगे यदि आप एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल आदि एग्जाम दे रहे हैं, किसी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, एसआई का, तो ये बिल्कुल याद रखें। ये हर एग्जाम में मैच करने के लिए देता है। सिंधिया की राजधानी कहां, ग्वालियर, ग्वालियर के सिंधिया। होलकर इंदौर के, भोसले नागपुर के, छत्रपति सतारा के, पेशवा पुणे के, गायकवाड़ बड़ौदा के। तो मुझे विश्वास है, एक दो बार ध्यान से देखें, सिंधिया, ग्वालियर, होलकर, इंदौर, भोसले नागपुर, छत्रपति सतारा, पेशवा पुणे, गायकवाड़ बड़ौदा। और 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब, 1775 से 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 3 संधियां हुई। पहली सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय 2 संधियां होती है। बेसिन की संधि, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों का संरक्षण पेशवा ने स्वीकार कर लिया 1802 ईस्वी में। ये देवगांव की संधि, ये संधि 1803 में होती है, भोसले और अंग्रेजों के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो है संधियां होती है, ये संधियां है पूना की संधि 1817। इस संधि के द्वारा पेशवा का पद खत्म कर दिया गया, अंग्रेजों ने पूरी तरह से पेशवा का पद समाप्त कर दिया है। इसके बाद ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में होती है, दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच होती है। कुछ अन्य संधियां, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में होती है। सिंधिया ग्वालियर के हैं, होलकर इंदौर के हैं, भोसले नागपुर के, छत्रपति सतारा के, पेशवा पुणे के, गायकवाड़ बड़ौदा के। दैट्स ऑल, थैंक यू।